रमजान की आखिरी रात थी। मोहल्ले में खुशी का समा था। बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे और खवातीन मेहंदी लगाने में मसरूफ थीं। मगर मोहल्ले के कोने में एक पुराना सा घर था जिसमें एक खामोश माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इसका नाम जुबैदा था। सारी जिंदगी अपने 3 बेटों की परवरिश में गुजार दी। शौहर कब का छोड़ चुका था, पर इसने शिकायत नहीं की। ना कभी ईद पर नए कपड़े मांगे, ना कभी सोने की बालियां, बस बेटों के लिए जीती रही। मगर इस रात कोई बेटा नहीं आया, ना फोन ना पैगाम। सहरी के वक्त वो तन्हा, खामोश और बेकफन दुनिया से रुखसत हो गई। रमजान की सुबह थी, मगर इस घर में कोई चहल पहल ना थी। मोहल्ले की एक पुरानी औरत खाला रशीदा, जो अक्सर जुबैदा के पास आया करती थी, सहरी के वक्त इसके कमरे में गई। जुबैदा की आंखें बंद थीं, चेहरे पर अजीब सुकून, जैसे हर दर्द से आजाद हो गई हो। खाला रशीदा ने चीख मारी, ओ जुबैदा, अकेली ही मर गई तू? मोहल्ले की चंद औरतें जमा हो गईं। कफन का इंतजाम भी इन्हीं औरतों ने किया। इमाम मस्जिद को बुलाया गया, बेटों को फोन किया। इमाम साहब ने पूछा, खाला रशीदा ने सर झुका लिया। सबको किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद ईद की शॉपिंग में मसरूफ होंगे। माँ का जनाजा ज़ोहर के बाद उठा। ना कोई बेटा कंधा देने आया, ना आंख नम करने। मोहल्ले वालों ने ही चारपाई उठाई और माँ को मिट्टी के हवाले कर दिया। माँ का जनाजा मिट्टी में दफन हो चुका था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। खाला रशीदा जुबैदा के पुराने कमरे में बैठी थी, जहाँ हर चीज उसी की खुशबू से भरी हुई थी। एक बोसीदा मोबाइल फोन चार्जर से जुड़ा था, जैसे आखिरी उम्मीद वही हो। खाला ने हिचकिचाते हुए जुबैदा का पुराना फोन खोला। वाईफाई कनेक्ट था और फेसबुक ऑन। पहला नोटिफिकेशन, मेरी ईद की खुशियाँ। तस्वीर, बड़ा बेटा नई गाड़ी के साथ सेल्फी लेते हुए। दूसरा नोटिफिकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, नई जिंदगी का आगाज, माँ की दुआओं से। तस्वीर, दरमियाने बेटे की बीवी के साथ ईद की तस्वीरें। तीसरा नोटिफिकेशन, ईद मुबारक सबको, माँ जी की याद आ रही है। तस्वीर, सबसे छोटा बेटा दोस्तों के साथ बर्गर खाते हुए। खाला रशीदा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसी याद है जो जनाजे पर ना ला सकी। ईद के दूसरे दिन मोहल्ले की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नई चप्पलों की टिक टिक, मेहंदी की खुशबू और कहीं कहीं से बिरयानी की महक आ रही थी। मगर खाला रशीदा की जुबान बंद ना थी। अरे बीबी, सुना तुमने? जुबैदा के बेटे तो जनाजे पर भी ना आए। अल्लाह गारत करे ऐसी औलाद को। बंदा एक बार अपनी माँ की गोद भूल जाए तो वो दुनिया में किसी का नहीं रहता। दूसरी औरत बोली, अरे मैंने तो तस्वीरें देखी हैं, फेसबुक पर डाल रखी थी। माँ मर रही थी और ये नए कपड़े पहनकर शो ऑफ कर रहे थे। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग मर्द मस्जिद के बाहर बैठे थे, वो भी गुफ्तगू में शरीक हो गए। माँ को तन्हा मरने दिया और ईद की खुशियां मना रहे थे। खाला रशीदा आहिस्ता बोली, अल्लाह ऐसे बेटों से बचाए। माँ के बगैर घर रोशन नहीं होता, चाहे कितनी भी लाइट्स लगा लो। ईद के तीसरे दिन दोपहर के वक्त मोहल्ले की गली में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खोला और जुबैदा का बड़ा बेटा सलमान नीले रंग का ब्रांडेड कुर्ता पहने उतरा। साथ इसकी बीवी और बच्चे भी थे। थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा नौमान भी आ गया। इसके हाथ में तोहफों के बैग थे। सबसे आखिरी में सबसे छोटा बेटा साद आया, कानों में एयरपोर्ट, हाथ में फोन, चेहरे पर लापरवाही। खाला रशीदा दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। खाला, अम्मा कहाँ है? सलमान ने मुस्कुराकर पूछा। खाला की आंखों में नमी थी। वो अब तुम्हें नहीं देख सकती। तुम तीनों को बहुत याद किया था, आखिरी वक्त में भी। बेटे कुछ लम्हे चुप रही, फिर साथ बोला, ओ हम तो समझे तबीयत कुछ बेहतर हो गई होगी। वैसे भी ईद पर मसरूफियत बहुत थी। खाला ने तलख लहजे में कहा, मसरूफियत? जनाजे से ज्यादा माँ मर गई और तुम सब तस्वीरें पोस्ट करते रहे। बेटे घर के अंदर दाखिल हुए। माँ के कमरे में हर चीज वैसे ही रखी थी जैसे उसने आखिरी दिनों में छोड़ी थी। तकिए पर अब भी उसके बाल थे। चारपाई के किनारे पर उसका पुराना दुपट्टा पड़ा था।
सलमान आहिस्ता से चारपाई के पास बैठ गया और खाली दीवार को तकने लगा। नौमान ने आहिस्तगी से दुपट्टा उठाया, जैसे किसी मुकद्दस चीज को छू रहा हो। साद ने मोबाइल निकाला और माँ की एक पुरानी तस्वीर तलाश करने लगा। खामोशी थी, गहरी चुभी हुई खामोशी। सलमान बोला, काश हम एक दिन पहले आ जाते। खाला रशीदा दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, बोली, अब सिर्फ काश रह गया है। माँ की जिंदगी में कोई वक्त नहीं था, बस मसरूफियतें थीं। नौमान की आंखें नम थीं। हम सब खुद गर्ज निकले खाला। खाला आहिस्ता से बोली, जो माँ को वक्त नहीं देता, वक्त उसे कभी सुकून नहीं देता। नौमान अलमारी की दराज में कुछ तलाश कर रहा था कि एक छोटा सा तय किया हुआ कागज नजर आया। वो सीधा, कमजोर, मगर इस पर माँ की लिखाई वाज़िया थी, मेरे बेटों के नाम। नौमान ने कांपते हाथों से कागज खोला। तीनों भाई खामोश होकर पास बैठ गए। सलमान ने आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, जब ये खत तुम्हें मिले, शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। मैं जानती हूँ तुम मसरूफ हो और शायद मेरे दर्दों को समझना आसान नहीं, लेकिन माँ होना आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही। हर ईद पर तुम्हारी राह देखी, हर दर्द के वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरसती रही। अगर मेरी मौत के वक्त तुम मेरे पास ना हो तो शिकवा नहीं, बस दुआ है तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ें। और अगर कभी दिल से खलिश हो तो सिर्फ एक बार मेरा कमरा खामोशी से बैठकर याद करना। वो खामोशी खुद बोल देगी, तुम्हारी माँ जुबैदा। पढ़ते पढ़ते सलमान की आवाज़ लरस गई। साद की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। कमरे में वही खामोशी वापस आ गई जो माँ के बगैर हर घर में बसेरा करती है। माँ के जनाजे में शरीक ना होने की खबर अब सिर्फ मोहल्ले तक महदूद ना रही थी। रिश्तेदार, जानने वाले और पुराने हमसाए सब बातें करने लगे थे। वो सलमान माँ के जनाजे पर ना आया, मगर ईद पर दुबई की तस्वीरें पोस्ट कर रहा था। नौमान ने तो माँ की कब्र पर फातिहा भी ना पढ़ी, और साद वो तो सारा दिन इंस्टा पर लाइव था। ये सिर्फ ज़बानें नहीं बोल रही थी, ये वो सच था जो बेटों ने खुद दुनिया को दिखाया था। खाला रशीदा ने एक दिन तीनों भाइयों को सामने बिठाया। देखो बच्चों, दुनिया की नज़र से शायद बच जाओ, लेकिन रब की नज़र से नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत थी, तुमने खुद अपने लिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया। सलमान ने नजरें झुका ली। नौमान की आंखें सुर्ख थी और साद अब पहली बार खामोश था। खाला ने आहिस्तगी से पूछा, क्या कभी तुमने सोचा तुम्हें माँ की दुआएं नहीं, खामोशी मिली? तुम्हारी माँ ने तुम्हें आवाज़ ना दी, क्यों? चौथे दिन तीनों भाई माँ की कब्र पर गए। हाथ में फूल, दिल में पछतावा और आंखों में शदीद शर्मिंदगी। कब्र के इर्द गिर्द घास हो गई थी, शायद कई दिनों से किसी ने साफ ना की थी। सलमान ने हाथ से घास साफ की, नौमान ने पानी डाला और साद ने कुरान आयत पढ़ना शुरू की। वही साद जो कभी मस्जिद का रास्ता भी नहीं जानता था। खामोशी के बीच नौमान बोल पड़ा, माँ हम ताखीर से आए, शायद बहुत ताखीर से। सलमान ने सर झुका लिया। हमने तुम्हें समझा ही नहीं, तो तुम खामोश रहती थी और हम शोर में गुम थे। साद जो हमेशा बेफिक्र था, आज कब्र पर बैठा रो रहा था। अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं सबसे छोटा था और शायद सबसे बेखबर भी। खाला रशीदा कुछ फासले पर खड़ी थी, हाथ दुआ में उठाए, दिल ही दिल में कह रही थी, शायद अब तुम्हारे दिल जाग गए हों, मगर जिनका दिल टूट जाए वो वापस कभी नहीं जुड़ता। वक्त गुजरता गया, मगर बेटों की जिंदगियों में सुकून नहीं आया। सलमान जो कभी सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देता था, अचानक माली मुश्किलात में गिरफ्तार हो गया। कारोबार के सारे में चला गया और वो तन्हा रह गया। नौमान जो फलाई कामों में मसरूफ था, बीमारी की लपेट में आ गया और इसकी आवाज़ मध्यम पड़ गई। यतीम बच्चों के मदरसे का माली बहरान बढ़ गया। साद जो दुनिया में बेफिक्र था, एक दिन गुम हो गया। इसका कोई सुराग ना मिला। लोगों ने कहा कि वो अपनी गलतियों और एहसास जुर्म से बचने के लिए कहीं दूर चला गया है। खाला रशीदा ने एक दिन उदास लहजे में कहा, यही हुआ जो माँ ने चुपचाप कहा था, जो रिश्ता वक्त पर निभाया ना गया वो जिंदगी भर सजा देता है। यही मुनाफकत का अंजाम है। घर में कभी जो खुशियाँ थीं वो अब यादों में रह गईं। बेटों की जिंदगी में वो अब माँ की मोहब्बत का सुकून कभी लौट कर ना आया। और कब्र पर सिर्फ फूल ही नहीं, तन्हा खामोशी भी गूंजती रही। कहानी का सबक। तो दोस्तों चलें कहानी का सबक मालूम कर लेते हैं। माँ की मोहब्बत और कुर्बानी को कभी नज़रअंदाज ना करें। ज़िंदगी की मसरूफियात में घर वालों को वक्त देना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। दिखावे के लिए रिश्ते निभाना सच्चाई को बदल नहीं सकता। असल मोहब्बत और ताल्लुक दिल से होना चाहिए। वक्त ज़ाया करना बाद में पछताने का बायस बनता है। माँ जैसी नेमत को हर लम्हा याद रखें और इनका ख्याल रखें। माँ की दुआएं ज़िंदगी में बहुत बड़ी ताकत रखती हैं, इनकी कदर करें। अगर गलती हो जाए तो देर से भी हो, अपनी
गलतियों का एतराफ़ करे और सुधार की तरफ आए। ये कहानी हमें बता दी है कि रिश्ते सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल से निभाने चाहिए, वरना खाली तस्वीरें और दिखावे से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आगे भी ऐसी स्टोरीज़ शेयर करें ताकि आगे भी नॉलेज फैले और लोगों को अकल आए।